पहले से ही शिक्षक के मामले में, भर्ती के मामले में गलती करते जा रही है। तो अब उनको उस गलती का एहसास होने लगा है, तो वो टीईटी को बंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले जब नियोजन किए थे तो डिग्री लाओ, सर्टिफिकेट पाओ लाओ और नौकरी पाओ से किए थे। उसमें अनडिजर्विंग भी बहुत सारे टीचर एंट्री ले लिए। तब इनको लगा कि नहीं, बहुत बेइज्जती हो रहा है, तब वो टीईटी लाए। जबकि टीईटी क्वालिफाई करने के बाद ऐसे सोचिए तो टीचर को विलेन तो बना ही दिए, ये सब तरह से विलेन बने हुए टीचर। तब एक और नया मुद्दा है जिस पर टीचर जो रोज़ धरना दे रहे हैं और विलन के रूप में उभर रहे हैं कि टीईटी क्वालिफाई किए तो उनको लगता है कि अब मेरा ज्वाइनिंग होना चाहिए। जबकि सरकार के नीति के अनुसार ये टीईटी तो एक सर्टिफिकेट है, तो जब बहाली निकलेगा तभी बहाली होगा। लेकिन इन्होंने पहले ही ऐसा बना दिया गया, मतलब टीचर के रूट में जो भी जा रहे हैं उनको समझ ही नहीं है। नहीं तो अगर समझ रहता ना प्रॉपर, तो नियोजन के समय ही बहिष्कार करते, और नियोजन करते ही नहीं तो नीतीश कुमार जी को अब वेतन पे, फिक्स वेतन जो रहता है उस पर लेना ही लेना रहता है। टीचर में क्या लोग सोच लिए कि नहीं, पहले घुस जाओ उसके बाद डंडा खाओ, और वही हो रहा है, जो कि बहुत ही दुर्गति। और इस वजह से बच्चे भी वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं शिक्षक को जो पहले मिलता था। मैं समझती हूँ कि बेवकूफ़ बनाने का ये पहल, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर कैसे बन जाएंगे? 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, तब तक में 10 लाख का वैल्यू और गिर जाएगा। तो वो क्या कर पाएंगे? कौन सा आत्मनिर्भरता 10 लाख में कर पाएंगे या 5 लाख में कर पाएंगे? 4 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद, 4 साल सेना में कड़ी मेहनत करके देश का सेवा करने के बाद अगर वो लौटते हैं, बहुत सारी जो सैनिक का फैसिलिटी है वो भी उनको नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो क्या करेंगे? 5 लाख में कौन सा रोजगार करेंगे? तो फिर नरेंद्र मोदी जी का जो अपना शुरू का कहा हुआ है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, इतने कम अमाउंट में वो कोई शोरूम नहीं खोल पाएंगे। जो आत्मनिर्भर भारत शब्द नाम जो पड़ रहा है इसमें, तो वो कोई शोरूम तो नहीं खोल पाएंगे, तो वो सड़क पर पकौड़ा तलने ही जैसा रोजगार न कुछ कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सानू आनंद है और आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देश में इस वक्त 2 खबरें जोरों पर है। पहला तो बिहार में टीईटी को बंद कर दिया गया है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने सेना में बहाली करने वाले युवाओं के लिए एक खास स्कीम निकाला है जिसमें युवा 4 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर सकेंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की नेत्री डॉक्टर नूतन पटेल जी हैं। वो क्या कुछ कह रही हैं इन 2 मुद्दों पर, आइए उनसे सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले मैडम, आपका पब्लिक तंत्र में स्वागत है। जी धन्यवाद। बिहार सरकार ने सबसे पहले तो टीईटी को बंद कर दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार सरकार पहले से ही शिक्षक के मामले में, भर्ती के मामले में गलती करते जा रही है। तो अब उनको उस गलती का एहसास होने लगा है, तो वो टीईटी को बंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले जब नियोजन किए थे तो डिग्री लाओ, सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ से किए थे। तो उसमें अनडिजर्विंग भी बहुत सारे टीचर एंट्री ले लिए। तब इनको लगा कि नहीं, बहुत बेइज्जती हो रहा है, तब वो टीईटी लाए। जबकि टीईटी क्वालिफाई करने के बाद ऐसे सोचिए तो टीचर को विलेन तो बना ही दिए, ये सब तरह से विलेन बने हुए टीचर। तब एक और नया मुद्दा है जिस पर टीचर जो रोज़ धरना दे रहे हैं और विलन के रूप में उभर रहे हैं कि टीईटी क्वालिफाई किए तो उनको लगता है कि अब मेरा ज्वाइनिंग होना चाहिए। जबकि सरकार के नीति के अनुसार ये टीईटी तो एक सर्टिफिकेट है, तो जब बहाली निकलेगा तभी बहाली होगा। लेकिन इन्होंने पहले ही ऐसा बना दिया गया, मतलब टीचर के रूट में जो भी जा रहे हैं उनको समझ ही नहीं है। नहीं तो अगर समझ रहता ना प्रॉपर, तो नियोजन के समय ही बहिष्कार करते, और नियोजन करते ही नहीं तो नीतीश कुमार जी को अब वेतन पे, फिक्स वेतन जो रहता है उस पर लेना ही लेना रहता। अगर हम किसी चीज़ का विरोध करें, मैं बता दूं, मैं शुरू से इस चीज़ को देखते आ रही हूँ। डॉक्टर का भी बहाली इन्होंने निकाला था नियोजन पे। उस समय 20,000 25,000 ऐसे करके, जैसे टीचर का निकाला गया ना, उसी तरह से कि MBBS को 20,000 मिलेगा तो सर्जन को 25,000 या 30,000 मिलेगा, ऐसे करके कोई भरा ही नहीं था फॉर्म। मतलब 10% भी फॉर्म नहीं भराया तो फिर उसका वेतनमान बढ़ाया गया, और ऐसे करते करते उनका वेतन अच्छा खासा बढ़ चुका है। और वो चीज़ जब विरोध किया तब मिला उनको, भरा ही नहीं तब। और टीचर में क्या लोग सोच लिए कि नहीं, पहले घुस जाओ उसके बाद डंडा खाओ, और वही हो रहा है, जो कि बहुत ही दुर्गति। और इस वजह से बच्चे भी वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं शिक्षक को जो पहले मिलता था। तो ये देश का और राज्य का, खास करके कहेंगे बिहार सरकार का दुर्गति है कि हमारे भी शिक्षक जो है वो सम्मान नहीं पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। और इसमें नीतीश कुमार जी का पूरा सहयोग है इस तरह का बनाने में।
आखिर टीटी को बंद करने के बाद सरकार शिक्षकों की बहाली किस तरीके से करेगी अब? ये टीटी एक स्टेट लेवल का होता है और एक सेंट्रल होता है। तो ये स्टेट लेवल वाला इन्होंने अपना बंद किया। सेंट्रल हर साल जो होते रहता है वो तो चलेगा ही, वो साल में शायद 2 बार होता है, वो चलेगा ही। और उसी में जो क्वालिफाई रहेंगे तो निश्चित रूप से वो सेंट्रल के लिए भी एलिजिबल रहेगा। उसमें जिनका नहीं होगा, छटनी होके जो बचेंगे नीचे से टॉप वाले, वो सब इसमें आएंगे। तो उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि नरेंद्र मोदी ने सेना में बहाली करने वाले युवाओं के लिए एक ऑफर लाया है। वो अब संविदा पर या कॉन्ट्रैक्ट पर कहें तो बहाल हो सकते हैं 4 साल के लिए, जिसका कि एक अग्निपथ, अग्निवीर करके नाम दिया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि सेना में जो कि 2 उसका समझ लीजिए पहलू है। एक तो है कि जिनके परिवार में ही देखिएगा पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में भर्ती होते हैं, वो देशभक्ति एक अलग चीज़ ही है उनके अंदर कि नहीं, वो शहीद भी हो जाते हैं उनके पिताजी, तो बेटा में जुनून रहता है कि नहीं हम भी सेवा करेंगे देश का। और दूसरी है कि बहुत सारे मजबूरी में भी जाते हैं। तो दोनों चीज़ है। तो अब नरेंद्र मोदी जी जो ये लाए हैं अग्निपथ करके, तो समझिए कि आप उनको 21 साल तक दिए हैं एज, 21 साल के बाद 4 साल का ही जॉब दिए हैं। 4 साल ना वो पढ़ाई करेगा, ना डिग्री ले सकता है हायर, वो चले गए सेना में। 4 साल के बाद वापस आने का बात है। उसमें फिर ये भी देखें कि आगे कंटिन्यू सिर्फ 25% कर सकते हैं। हाँ। 75% फिर से वापस घर आएंगे। कुछ उनको मिल जाएगा राशि छोड़ने के वक्त, तो वो राशि ले करके उतनी राशि में कोई भी अगर कह रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये पहल है, तो मैं समझती हूँ कि बेवकूफ़ बनाने का ये पहल, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर कैसे बन जाएंगे? 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, तब तक में 10 लाख का वैल्यू और गिर जाएगा। हाँ। तो वो क्या कर पाएंगे? कौन सा आत्मनिर्भरता 10 लाख में कर पाएंगे या 5 लाख में कर पाएंगे? 4 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद, 4 साल सेना में कड़ी मेहनत करके देश का सेवा करने के बाद अगर वो लौटते हैं तो बहुत सारी जो सैनिक का फैसिलिटी है वो भी उनको नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो क्या करेंगे? 5 लाख में कौन सा रोजगार करेंगे? तो फिर नरेंद्र मोदी जी का जो अपना शुरू का कहा हुआ है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, जो जिसको युवा लोग कभी कभी यूज़ भी करते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, तो फिर वही रोजगार कर पाएंगे ना। सैनिक में भर्ती हो के 4 साल से देश के लिए सेवा करने के बाद आकर के फिर से सड़क पे आ गए वो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे में सेना में भर्ती की रुचि रखने वाले युवाओं के प्रति एक संदेश जाएगा कि वो सेना में बहाली के लिए तत्पर हो सकते हैं और उनका एक जो कैंडिडेट है, एक जो उनका लगातार अपडेट होने वाला है, वो जारी रहेगा, उससे उनकी तैयारियां जारी रहेगी। इससे क्या लगता है आपको? मैं समझती हूँ कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला ही बात है। क्योंकि कुछ दिन जो कि इसके लिए युवा कड़ी मेहनत करके तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ दिन से आ रहा था न्यूज़ में कि बहुत दिनों से सेना का बहाली नहीं निकल रहा है, तो युवा में निराशापन आ रहा है कि सरकार बहाली नहीं निकाल रहा है, 2 साल 3 साल से कोई तैयारी में लगा हुआ है। तो उस चीज़ को भुनाने के लिए कि पब्लिक तो है ही भोली भाली जनता जिसको कहें, उसको बेवकूफ़ बनाने का, चलो आगे में चारा थोड़ा सा डाल दो, वो चबाते रह जाएगा, पेट भरे या नहीं भरे उसी में खुश रह जाएगा। वही चीज़ करके रख दी है कि 4 साल के खुशफहमी में वो जिएंगे और घुस जाएंगे। आप कह रहे हैं कि रुचि बढ़ेगा, कैसे रुचि बढ़ेगा जब आगे उसका भविष्य ही नहीं उसमें? तो जब 25% को ही आगे हो सकता है, तो इसमें एक और चीज़ भी कह सकते हैं कि हो सकता है बाद में फिर जो भेदभाव होता है, जातीय भेदभाव, वो भी होने का संभावना है कि अपर कास्ट को मिल जाएगा और नीचे वाले को नहीं मिल सकता। मैं ये गारंटी नहीं कर सकती, संभावना ऐसा हो सकता है कि इस तरह का किया जा सकता है कि कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को आगे बढ़ा देंगे, बाकी को घर 75% को वापस भेज देंगे, यानी फिर से सड़क पर आ जाओ। क्योंकि जब उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है आगे, तो फिर क्या फ़ायदा है? 4 साल रोजगार करने के बाद उनको 4 मतलब जैसे पहले साल में उनको 30,000 का वेतन मिलेगा, जी, जी। फिर चौथे साल में उनको 40,000 का वेतन मिलेगा। लेकिन जब वो विदा होंगे तो उनको एक मोटी रकम दी जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या उनकी सेवाएं जारी तो रहेगी नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? यही तो मैं बोली हूँ कि उतने कम अमाउंट में वो कोई शोरूम नहीं खोल पाएंगे। जो आत्मनिर्भर भारत शब्द नाम जो पड़ रहा है इसमें, हाँ। तो वो कोई शोरूम तो नहीं खोल पाएंगे। तो वो सड़क पर पकौड़ा तलने ही जैसा रोजगार न कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार भी तो है ना।
वो जो गए हैं 30,000 का कोई वैल्यू नहीं है अभी के डेट में। आप कड़ी मेहनत करके 30,000 रुपया महीना कमाओगे और लास्ट में जो सैनिक को जो भी बेनिफिट मिलता था कि कुछ सामान कुछ डिस्काउंट पे मिलता था कैंटीन में, वो सारे बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगा। तो आप 4 साल अपना इम्पोर्टेंट देखिए, 19 से 21 साल पढ़ने का समय होता है, उसी बीच में लोग पढ़ के IAS भी बन सकता है, उसी बीच में कोई भी परमानेंट जॉब पकड़ सकता है, उस बीच में उसका लाइफ को करियर ब्रेक कर दे लगा रहे हैं आप सेना में भेज के लालच दे करके। उसके बाद वो पब्लिक क्या आप अपने पर लेकर सोचिए ना कि आप अगर उसमें 4 साल चले गए, 4 साल बाद आकर के एक तगमा ही लेकर घूमेंगे ना कि हम अग्निपथ के स्कीम से 4 साल काम करके लौटे हैं, और तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। 4 साल काम करने के बाद एक आमतौर पर है कि अगर कोई सांसद या विधायक कुछ दिनों के लिए भी सांसद बनता है तो उसे जीवन भर सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, के साथ साथ सारे फैसिलिटी। तो आप समझिए कि तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बंद कर दिए थे पेंशन योजना, जो बुढ़ापे का लाठी होता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर तो इस तरह का है कि वृद्धावस्था में लोग मजबूर हो जाते हैं, तो एक पेंशन रहता है सहारा, जो जीवित रहते हैं वो लोग अपने आप को तो कम से कम वो अपना भरपाई कर सकते हैं, वो बंद कर दिए थे वाजपेयी जी। अब ये सेना में भी अगर बंद कर देंगे, इस तरह का कुछ स्कीम नहीं रहेगा, तो फ्यूचर क्या चलेगा बताइए आप। क्यों जाएंगे सेना में? जो लालच दे रहे हैं। मैं तो अगर कहें तो युवा को कह सकते हैं कि इसमें जाओ ही नहीं। अगर हमसे पूछा जाए तो मैं सब युवा को मना कर दूं कि दूसरा नौकरी का तैयारी करो, अपना 4 साल बर्बाद मत करो, क्योंकि 4 साल बाद आपको आगे नहीं भेजेगा, तो क्यों जा रहे हो इसमें। मोदी जी की एक पहल है कि देश के युवा सेना में बहाली हों और वो सेना देश की सेवा कर सके, इसलिए उनका मानना है कि ऐसे लोग सेना में जल्द बहाली हों और वो देश की सेवा कर सके। तो इसलिए मोदी जी की एक पहल है कि वो लोगों को इस योजना से जोड़ सके। इस पर नहीं तो ना समझ जनता का तो ही फायदा उठाती है ना मोदी सरकार। तो समझ रही है कि थोड़ा देर के लिए दे दिए, तो जो आवाज़ हो रहा था कि बहाली नहीं निकल रहा है, तो वो चीज़ तो भुना जाएगा ना कि चलो भाई हम मौका दे दिए। अब मौका दे दिए तो बहुत लोगों को जो जुनून होगा वो भी जाएंगे, जिनको मजबूरी होगा वो भी जाएंगे, क्योंकि इस एज में करियर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अगर गए उसमें 4 साल बाद, अगर एक मान लीजिए कि ऊपरी जो दिया है 21 ईयर दिया ना, 4 साल आप काम करिएगा, 25 ईयर्स के हो गए, 25 ईयर्स के हो गए, तो फिर से किसी जॉब का तैयारी, ऐसे लोग पढ़ते रहता है तो फिर पढ़ने में मन लगता है। आप काम करने लगे, फिर से पढ़ाई करके फिर दूसरा नौकरी में जाना चाहेंगे, क्योंकि सेना में तो आपको मिल नहीं रहा है, 25% को ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। अगर जनता बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है तो वो तो बनाएंगे ही ना। तो मैं यही कहूँगी, अपील करूँगी, इसका विरोध किया जाए इस योजना का। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नूतन पटेल थी, जिन्होंने की 2 योजना TET और आत्मनिर्भर वाले सेना बहाली वाली योजना पर क्या कुछ कहा है आपने सुना। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को शेयर करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।